अरे 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 राइडिंग के अंदर 4 मेन लोग होते हैं जो सब तारीख है 26 अक्टूबर। प्लान तो था कि दिल्ली से कसार देवी जाने का, उत्तराखंड, बट मॉर्निंग में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। तो फिर वो लोग निकल रहे थे सुबह अराउंड 5:30, तो मैं उनके साथ जा नहीं पाया इस चक्कर में। फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली, तो उसके बाद अब मैं थोड़ा अच्छा रिलीफ कर रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ TVS AOG की राइड अटेंड करने के लिए। जो आज की राइड में मैं पहला बंदा हूँगा जो कि राजस्थान AOG ग्रुप से जुड़ा हुआ और दिल्ली AOG ग्रुप वालों के साथ राइड करने वाला है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। राजस्थान वालों के साथ तो आगे भी हो सकती है, दिल्ली वालों के साथ तो कभी कभी होती है, और दिल्ली वैसे भी दिल वालों की। आखिर देखते हैं दिल्ली दिल वाले है कि नहीं, कैसे स्वागत करते हैं हमारा। तो बैग्स वगैरह मैंने पैक कर लिए हैं, बस ये छोटा वाला बैग और ये ग्लव्स वगैरह और राइडिंग जैकेट, वो बाकी शूज़ वगैरह पैंट पहन ली हमने। तो अब निकलते हैं, माउंट करते हैं बैग को, क्योंकि उसके अंदर भी 10-15 मिनट लग जाते हैं स्ट्रैप्स को माउंट करने में। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर है, और गूगल बाबा के हिसाब से 32 मिनट बोल रहा है, तो 50 मिनट मान लेते हैं, क्योंकि दिल्ली का थोड़ा सा हाईवे ऊपर नीचे समझ में आता नहीं। कई बार 6 किलोमीटर वाले के अंदर भी 15 किलोमीटर घूमना पड़ जाता है। इट्स टाइम टू से बाय टू द होटल, और निकलने का समय हो चुका है। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, 8:42 हो चुके हैं और 8 AM था पहुँचने का समय। और बाइक ऑलरेडी मैंने प्री हीट कर दी है, और अभी जो टेम्परेचर है वो अराउंड 11 डिग्री है यहाँ पे, नहीं अब 12 डिग्री हो गया। लेट्स जस्ट स्टार्ट द राइड बिकॉज ऑलरेडी लेट है। यहाँ से जो डेस्टिनेशन है वो अभी भी आधा घंटा दूर है। अब देखते हैं कि उनके साथ राइड स्टार्ट होती है या मैं उनको पीछे से कवर करता हूँ। ठंड बड़ी ज़ोरों की पड़ रही है, ग्लव्स अभी पहने नहीं है तो एकदम नम हो चुके हैं ठंड के मारे। मैंने लगता है गलत टर्न ले लिया, मुझे थोड़ा आगे से टर्न लेना था। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है दिल्ली का ये रास्ता, थोड़ा सा समझ में नहीं आता कहाँ से टर्न लेना है, क्या लेना है और किधर जाना है। डिकैथलॉन से जो शॉपिंग करनी थी वो तो रह गई समय के अभाव के कारण, बट अब जयपुर जाएंगे तो वहाँ से कर लेंगे। स्टमक पेन अभी भी है, ज़्यादा नहीं है बट रह रह के हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा वापस घर की तरफ ज़्यादा अच्छा है। बट जो AOG की राइड है वो घर के रास्ते में ही है, तो मैंने सोचा ये भी हो जाएगी और घर के लिए भी निकल लेंगे। इच्छा तो बहुत थी बट क्या करें, कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। करंटली द टाइम इज़ 10:11 और अभी सब फॉर्मेशन में खड़े हो रहे हैं बाइक। अब फ्लैग ऑफ होने वाला है। सबसे लास्ट में मैं राइड कर रहा हूँ, और आगे जाके वापस से रुकने वाले हैं एक मीटिंग पॉइंट पे, फिर वहाँ से वापस से राइड स्टार्ट होगी। दिल्ली में जितने सिग्नल्स है ना, इतने सिग्नल्स तो मैं राजस्थान के अंदर एक महीने में कवर नहीं करता जितना एक दिन में या दिल्ली में कवर करने पड़ जाते हैं। राइड करना ज़्यादा आसान है ग्रुप राइड से, इट्स माई पर्सनल फीलिंग, बिकॉज इन ग्रुप राइड यू हैव टू फॉलो सो मेनी रूल्स। गलत नहीं बोल रहा मैं, बस मैं सोलो वाला बंदा हूँ तो थोड़ा कुछ नया नया होता है ना, थोड़ा अजीब अजीब लगता है। ये जो सिग्नल्स दिख रहे होंगे आपको,
आगे एकदम से देते हैं। ये सिग्नल्स के बारे में आपको बताऊंगा। दीज आर द बेसिक सिग्नल्स ऑफ ग्रुप राइडिंग। जिस ग्रुप राइडिंग के अंदर 4 मेन लोग होते हैं। जो सबसे आगे चलता है उसको बोलते हैं लीड, जो सबसे पीछे चलता है उसको बोलते हैं स्वाइप, और जो लीड से भी 1 घंटा आगे चलता है उसे कहते हैं एडवांस। उसका काम ये होता है कि जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे मान लो टी के लिए या ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए रुक रहे हैं, से ही ग्रुप पहुँचे उससे पहले सारे अरेंजमेंट्स हो जाएं, वो काम होता है एडवांस का। और चौथा होता है फ्लोट। फ्लोट का काम होता है कि ये जो ग्रुप की जो लाइन है इसको मेंटेन रखें, इधर उधर बिखर नहीं जाए। जो ब्रेकफास्ट के लिए अब रुके हैं मन्नत। सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख के मारे हो रही है हालत ख़राब। मन्नत पे आखिर खाने की मन्नत मिली जाएगी। राजमहल रिसोर्ट पहुंच गए। अब देखते हैं। वापस आ रहे हैं सब लोग। तो निकल गए आगे ऑफ रोडिंग के लिए, मैं रह गया पीछे। अब मुझे ये आइडिया नहीं कि वो लोग गए किस साइड, कहाँ गए। अब ढूंढना पड़ेगा उन्हें। दिख गए मुझे आगे जाते हुए। इन सब की बाइक्स खाली है और मेरी बाइक पर लगेज अभी तक लगा हुआ है। मैंने लगेज अभी तक अनलोड नहीं किया है।
चाहे कुछ भी हो जाए पाँव नीचे नहीं रखूँगा इस बार। गाड़ी बिना पाँव नीचे रखे लेके जाऊँगा मैं, कुछ भी हो जाए। अच्छा, आन बान शान का मामला है भाई। मगर पहले जो गाड़ी जा रही है उन्होंने रास्ता पूरा बर्बाद कर दिया। अगर फर्स्ट जाने का मौका मिलता तो गाड़ी स्लिप नहीं होने देता मैं। अब रखता पाँव नीचे रखना पड़ेगा कि सामने ये गाड़ी फंस चुकी है। मगर यार पिछले टायर का बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस ऑफ रोडिंग में। गाड़ी इतनी स्किड कर नहीं रही है। पाँव फाइनली रखना पड़ेगा नीचे, क्योंकि पहले से गड्ढा हो चुका था नीचे रोड पे। कभी कभी सेफ्टी ज़रूरी है, ज़िद नहीं। ज़िद करना मतलब गलत चीज़ है। ज़िद कभी नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की। ये सब सोलो है और मेरे साथ मेरा लगेज है, तो हम हुए ना डुअल। धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। बढ़िया मेरे आगे अपाचे 310 आ रहा नहीं है, नहीं तो धुआं बहुत ज़्यादा उड़ जाता रेत का। और मेरे पीछे वाले की तो हालत ख़राब हो रही होगी। मैंने तो मडगार्ड भी नहीं है बाइक के पीछे लगाया। अब बाइक घुमानी है यहाँ से। घुमाते हैं बाइक भाई, घुमाना तो घुमाते हैं बाइक। अब हम वापस से हमारे रिसोर्ट जा रहे हैं। अब फाइनली चेक इन करूँगा मैं और बिस्तर पे थोड़ी देर लेटूँगा, क्योंकि बाबा कल से सोया नहीं हूँ मैं, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रखी थी। मेडिसिन वगैरह लेने के बाद थोड़ा सही लगा, रास्ते में हालत ख़राब हुई थी। मगर आपका भाई फाइटर है, इतना भी नहीं, मगर हाँ ये छोटा राइड था तो हो गया। अरे 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 सर, अमन भाजी कमान सलाउद्दीन सोहेल सलाउद्दीन वहाँ 3 लोग लगे। अच्छा भाई कौन जीतेगा? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा देखते हैं कौन जीतेगा। नहीं 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 गिराने